नमस्कार। भाजपा के राजनीति का स्तर कितना गिर गया है, इस बात का अंदाजा आप हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान से लगा सकते हैं, जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन का आरोप लगाया है और बकायदा इस मामले पर एक पोस्ट भी किया है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर हेमंत बिस्वा शर्मा का पहला पोस्ट देख रहे हैं। इस पोस्ट में सबसे पहले 2015 का जिक्र किया गया है। दरअसल दोस्तों, 2015 में जब गौरव गोगोई पहली बार सांसद बने थे, उस दौरान वो नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पॉलिसी फॉर यूथ के चलते भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा करने गए थे। इस दौरान उनके साथ कई जो यूथ के लोग हैं, यानी कि कई बच्चे जो हैं, या ये कह लीजिए कि युवा जो है वो मौजूद थे। इस बात का जिक्र किया है। दूसरा पोस्ट अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें उन्होंने जो तस्वीर है हाई कमीशन से वो साझा की है। तो दोस्तों, साल 2015 का जिक्र हेमंत बिस्वा शर्मा साल 2025 में करते हैं और गौरव गोगोई की पत्नी पर आरोप लगाते हैं कि वो आईएसआई से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से गौरव गोगोई पाकिस्तान हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है वहां पहुंचे थे जब वो सांसद बन गए थे। जब इस तरीके की बयानबाजियां होने लगी, बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी से जवाब मांगा जाने लगा। इस मामले पर गौरव गोगोई से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप हैं। असम के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ झूठ फैलाने पर निर्भर हैं। उन्हें अफवाहें फैलाने दीजिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। दरअसल दोस्तों, गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली हैं। अब उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी जो सच्चाई है वो हम आपको बता दें। एलिजाबेथ ने दोस्तों क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम किया है। शादी से पहले भी वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी। इस बात का दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया है। वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल का काम देखती थी। हालांकि उन्होंने अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीका के एनजीओ के साथ भी काम किया है, जिसकी जानकारी भी गौरव गोगोई ने दी थी जब उन्होंने शादी की थी। गौरव गोगोई की पत्नी ने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों काम किया है, वो गरीब कम्युनिटी के लोगों का जीवन सुधारने का काम करता है। एक तरीके का एनजीओ है और ये एनजीओ क्लाइमेट चेंज के विषयों पर रिसर्च, एडवाइजरी सर्विस और नॉलेज मैनेजमेंट भी करता है, जिसकी बकायदा रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, जिससे खुद एलिजाबेथ ने जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर बकायदा रिपोर्ट भी शेयर की है। हालांकि रिपोर्ट्स की जो कॉपी है वो सामने निकल कर नहीं आ पाई है, लेकिन कहा गया है कि शादी के कुछ समय बाद उन्होंने इस पर रिपोर्ट्स कवर करना बंद कर दिया था। जानकारी ये भी है कि जिस एनजीओ के साथ एलिजाबेथ ने काम किया है, वो पाकिस्तान की राजनीति और सरकार से उसका कोई संबंध नहीं है और इस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ऑर्गेनाइजेशन से बात भी की थी और ये बात बाद में अपनी रिपोर्ट पे छापी भी है कि उनका पाकिस्तान की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाजपा एक मुद्दा तैयार करने के लिए, मुद्दा भुनाने के लिए पाकिस्तान से जोड़कर उनके काम को बता रही है, जबकि वो एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई थी। और इस बात का खुलासा ना सिर्फ गौरव गोगोई ने शादी से पहले किया था, बल्कि शादी के बाद गौरव गोगोई ने जब इलेक्शन के लिए एफिडेविट फाइल किया था, डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की शिक्षा और उसके काम से जुड़ी हुई जानकारी साझा की थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को भाजपा निशाना बना रही है। इस मामले पर जब वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई, जो कि एक समय पर असम के मुख्यमंत्री थे, उनके अंडर हेमंत बिस्वा शर्मा काम करते थे और
उनके अंडर राजनीति सीख रहे थे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को जब लगा कि कांग्रेस की तरफ से और खास तौर पर तरुण गोगोई उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा पर जब तमाम आरोप लगने लगे, तो इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली। और भाजपा की वॉशिंग मशीन के बारे में तो सभी जानते हैं। भाजपा ज्वाइन की, भाजपा के कार्यकाल में वो मंत्री बने और उसके बाद अब वो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, अब असम में साल 2026 में चुनाव होने हैं और कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता या फिर सीएम दावेदार के रूप में गौरव गोगोई को देखा जा रहा है, जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा काफी डरे हुए हैं। इस तरीके की जो राजनीति है वो अब असम में आपको देखने को मिल रही है। और न सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा बल्कि भाजपा के कई नेता गौरव गोगोई से सवाल पूछ रहे हैं और राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपके नेता की जो पत्नी है उनका आईएसआई से कनेक्शन है। सोचिए, भाजपा की राजनीति क्या इतनी बुरी है कि अब किसी की पत्नी की पर्सनल वर्क लाइफ को ले जाकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने कहा कि वो एनजीओ का एक हिस्सा है। फिलहाल दोस्तों, ऐसी जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई को विरासत में तरुण गोगोई की जो राजनीति है वो मिली है, राजनीतिक गुर मिले हैं और इसी से घबराकर हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में भाजपा शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई एक्शन लेगा और हेमंत बिस्वा शर्मा पर इस तरीके के जो आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा लगा रहे हैं उसको रोका जाएगा या फिर भाजपा इस तरीके की ओछी राजनीति करती रहेगी। फिलहाल इस पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा। नमस्कार।